हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास, जिसमें कि आप लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम देखेंगे आप लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। तो गुलाम वंश में की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, किंतु इनसे पहले जब अफ़गानिस्तान से आए थे मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक ही रहा। चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं गुलाम वंश में कितने शासक रहे और कौन कौन से रहे हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, और एक क्रमानुसार देखेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला। इसके पश्चात इनके पुत्र थे जिनका नाम था आराम शाह। आराम शाह 1210 से लेकर 1211 ईस्वी के बीच में ही राजगद्दी पर बैठे, किंतु ये कमज़ोर होने के कारण बहुत अच्छे से शासन नहीं चला पाए, और इनके स्थान पर इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था, जिसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनकी राजगद्दी पर बैठ गया और 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा रहा। इसके बाद इल्तुतमिश की ही पुत्री थी जिनका नाम था देखते हैं सबसे पहले कि इनका एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का शासनकाल 1236 ईस्वी में ही रहा। ये राजगद्दी पर बैठे, किंतु ये भी कमज़ोर शासक होने के कारण राजगद्दी संभाल नहीं पाए, और इसके पश्चात इन्हीं की बहन अर्थात शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रज़िया सुल्तान। ये पहले मुस्लिम शासिका थीं जिन्होंने राजगद्दी को संभाला। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री, जो कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठी रहीं, अर्थात इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। और इसके पश्चात इनका भतीजा था मोइनुद्दीन बहराम शाह। अब देखते हैं कि बहराम शाह का शासनकाल, रज़िया सुल्तान के पश्चात बहराम शाह का शासनकाल रहा 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक। इसके पश्चात बहराम शाह के पश्चात इनकी राजगद्दी में बैठे इनके उत्तराधिकारी बने अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 से लेकर 1246 तक रहा। इसके पश्चात इनका उत्तराधिकारी बना नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से लेकर 1265 तक रहा। इसके बाद देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, क्योंकि इन्होंने एक सिजदा तथा पाबोश नामक एक प्रथा चलाई थी। सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के सामने घुटनों के बल टेकना, और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। चलिए आइए देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन के बाद इनका जो उत्तराधिकारी बना वो था कैकोबाद का शासनकाल 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। और इसके पश्चात गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क़्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा। इसके पश्चात कहा जा सकता है कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला। इसके बाद आ गया आपका खिलजी वंश। देख लेते हैं थोड़ा सा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह था, कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन का जो बहनोई था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। देखते हैं यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, और इनका जो दामाद था ये था इल्तुतमिश, और इनका जो इल्तुतमिश का पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन, और इनकी पुत्री का नाम था रज़िया सुल्तान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे इनके रिलेशंस जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रज़िया सुल्तान ने शादी की थी अल्तुनिया से। अल्तुनिया इनके पति थे। तो धन्यवाद। आप लोगों ने गुलाम वंश काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब बाकी का आप खिलजी वंश देखेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म में ही सारे डिटेल्स हम याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। आगे चलेंगे खिलजी वंश में। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।